आज मैं 12वीं जमात के तलबा व तालिबात से मुखातब हो रहा हूँ और उनको अफसाना भूले बिसरे गीत के सवाल व जवाबात सुना रहा हूँ। अफसाना भूले बिसरे गीत अफसाना निगार हैं शफ़ी जावेद। इसके मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? जवाब, डायरेक्टर के ओहदे से। सवाल, उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? जवाब, लॉ ऑन इंटरनेट। सवाल, रवि रंजन कौन थे? जवाब, रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। सवाल, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए? जवाब, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए। 5 नंबर सवाल है, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? जवाब, ट्रांजिस्टर। सवाल, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी? जवाब, हाँ, उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। सवाल, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ? जवाब, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम सुबह 7:30 बजे ख़त्म हुआ। मुख्तसर सवालात व जवाबात। सवाल हैं, डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए? जवाब, सुबुकदोशी के बाद गाड़ी रखना छोड़ दिया तो लोगों से मिलना जुलना कम हो गया। लोग भूल गए कि डायरेक्टर जनरल भी थे और नेम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ अजीज़ अहमद का। इसलिए लोग यह भी भूल गए कि वो सैयदजादे भी थे। लोग उनकी ज़ात को बिल्कुल फरामोश कर गए। सवाल, आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधे पर लिए फिरिएगा? ये बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही? जवाब, डायरेक्टर साहब सोचते थे कि अब कोई काम भी करेंगे तो वह डायरेक्टरी से कम तर दर्जे का ही होगा। इसलिए वो किसी काम को अपने मेयार से पस्त समझते थे। इसलिए वो तंगी से गुजर बसर को कम तर मेयार के काम में सुबकी उठाने से बेहतर समझते थे। इसी वजह से बीवी ने यह बात कही। सवाल नंबर 3 है, आप बहुत काबिल और दानिश्वर हुआ कीजिए। असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ? बेटे ने यह बात क्यों कही? जवाब, बेटे के कहने का मकसद यह था कि आप चाहे कुछ कीजिए लेकिन हमें आमदनी से मतलब है, यानी चाहे जहाँ से लाकर दीजिए। बाप का मतलब है औलाद के लिए आमदनी का ज़रिया। अगर बेटे को बाप से कोई मादी फ़ायदा नहीं मिला तो बाप का वजूद ही बेकार है। सवाल, वह ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? जवाब, अपने बेटे और बीवी के अजियत आमेज सलूक से सख्त बीमार हो गए। डॉक्टर ने उनके सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगा दी, जिससे वो अपनी तन्हाई दूर किया करते थे। अपने गम को दूर करने, दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे जो अपने दिल की बात सुनाया करता था, जिससे उनकी तन्हाई दूर होती थी।